हस्तिनापुर वासियों के लिए यह हर्ष का समाचार है कि कुरुकुल गौरव महाप्रतापी गंगासुत भीष्म के पौत्र महाराज धृतराष्ट्र के कौरव पुत्र एवं स्वर्गीय महाराज पांडु के पांचों पुत्र शस्त्रास्त्र में अनेक प्रकार से सिद्ध एवं सफल हो चुके हैं। आज नगरवासियों के समक्ष इसी हेतु मुष्टि युद्ध की प्रदर्शन परीक्षा आयोजित की गई है। इस परीक्षा में अब तक श्रेष्ठतम रहे कौरवेंद्र दुर्योधन एवं महाबली भीमसेन प्रतिद्वंदी भाव से उतर रहे हैं। वे अपनी कला का श्रेष्ठतम प्रदर्शन करके हम सभी को आनंदित करेंगे। शिवम। भैया भैया मारिए। भीम का बल, प्रहारों की गति आदि देखकर लगता है तुम्हें कुछ और अभ्यास करना पड़ेगा दुर्योधन। बस कुछ प्रहरों में ही युवराज के घावों में शीतलता आ जाएगी। राजराज, पूरी तरह स्वस्थ होने में कितना समय लगेगा? अधिक नहीं, पूर्णिमा तक गांधार राज। पूर्णिमा को तो बहुत समय बाकी है। परीक्षा युद्धों में ये सब स्वाभाविक है। कौरवराज धृतराष्ट्र पधार रहे हैं। प्रणाम महाराज। प्रणाम। प्रणाम महाराज। आसन ग्रहण करें। प्रणाम महाराज। कहां आघात पहुंचा पुत्र दुर्योधन को? कहां नहीं पहुंचा, वो असह्य हो उठा था महाराज। मैं तो कहूंगा ये प्रदर्शन युद्ध नहीं, भीम द्वारा दुर्योधन की हत्या चेष्टा थी। ना ना, मैं ये नहीं मानता। भीम महाबली है किंतु बंधुद्रोही नहीं। वो उदंड भले ही हो, पर वो सत्ता और श्रेष्ठता मनुष्य को पशु से अधिक असह्य कर सकते हैं, पर ये कटु सत्य आप कभी नहीं समझ सकेंगे। कल भीम और दुर्योधन का मुष्टि युद्ध देखने योग्य था। मैं भी यही सोचकर चिंतित था कि मित्रवर दुर्योधन कहीं उसी छल का आसरा तो नहीं ले लेंगे जिसकी चर्चा शोण कर रहा था। नहीं, कौरवेंद्र ने वैसा कुछ नहीं किया। हाँ, मुझे ज्ञात हुआ और मैं बहुत प्रसन्न हूं कि उन्होंने विरोचित कार्य किया। किंतु कुंती पुत्र भीम कुछ अधिक ही उग्र और असंतुलित था। लगता था भूल बैठा है कि यह परीक्षा युद्ध है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि भीम जानबूझकर हिंस उठता है, और तब मुझे भी उस पर तुम्हारी तरह क्रोध आ जाता है। यदि युधिष्ठिर न हो तो भीम तो अपने प्रतिद्वंदी की हत्या ही कर दे। तुमने ठीक कहा राधे। जब जब मैंने उसे दुर्योधन से लड़ते देखा है, तब तब मुझे भी ऐसा ही लगा कि अच्छा ही हुआ कि कल मैं वहां नहीं था। क्यों? वैसी स्थिति मेरे लिए असहनीय हो जाएगी मित्र। मुझे अपने आप से डर लगता है। कैसा डर? यही कि उस समय मैं अपने आप को रोक सकूंगा या नहीं। चलो चलो, अभी वैसी स्थिति नहीं आई। अरे वणिकराज सुधन, प्रणाम आर्य। आप कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं? बस कुछ ही समय से। आभूषण लाया हमारा? हाँ अंगराज। ये कैसे संभव है? ऐसी मंजूषा तो मेरे पास भी है। कहीं पेटी का खोलिए महाराज।
हम प्रसन्न हुए सुधन। बहुत कलात्मक है। निसंदेह। कृपा महाराज की। अंगरागी निश्चय ही हमारी पहली भेंट से प्रसन्न होंगी। अब मैं चलता हूं मित्र। प्रणाम गुरुपुत्र। प्रणाम। आप विराजे मणिकराज। जी महाराज। अति सुंदर और कलात्मक। निसंदेह मणिकराज, आपका कुल अत्यंत कलात्मक और गुणी है। कृपा महाराज की। इस पेटिका के शिल्पी से हम भेंट करना चाहते हैं। मुझे खेद है अंगपति, अब ये संभव नहीं। कारण? ये मंजूषा मेरे ससुर गिरह भोजनगर से आई थी। कहते हैं कि इसका निर्माण मेरे स्वर्गवासी ससुर ने किया था और वे अब इस संसार में नहीं है। हमें भी बहुत दुख है मणिकेंद्र। अब आप जा सकते हैं। प्रणाम आर्य। आर्यसुधन, आर्यसुधन, आर्य, आर्यसुधन। आपको माता कुंती ने याद किया है। माता कुंती कहाँ है? राजप्रसाद में। ठीक है, मैं वहां उपस्थित होता हूं। जी। प्रयत्न करो दुर्योधन, कुछ घड़ी विश्राम करके मन और शरीर दोनों स्वस्थ होंगे। और मामा, जानता हूं पुत्र, अच्छी तरह से जानता हूं कि उस महाकाय पशु ने पशुता में कोई कमी नहीं रखी, किंतु इस समय शीघ्रातिशीघ्र स्वस्थ होने की आवश्यकता है। पर मामा, ये सब हुआ कैसे? आपने तो सब ठीक से जमा दिया था। मैं भी यही सोच रहा हूं गांधार सुत, ये सब हुआ कैसे? उस कवच में लौह कण नहीं थे मामा। जानता हूं, किंतु ये सब हुआ कैसे? कैसे पासा उल्टा फिका? मामा, मामा, या तो उस ब्रह्मणि ने हमारे साथ विश्वासघात किया है या फिर उससे कोई भूल हुई है। विश्वासघात नहीं करेगा वो। जानता है कि हमसे छल करने का क्या परिणाम होगा। हाँ, भूल अवश्य हो सकती है, पर ऐसी भूल भी गुप्तचर धर्म में क्षमा के योग्य नहीं है। तो फिर क्या हुआ होगा मामा? इस समय तुरंत कुछ कह पाना कठिन होगा, किंतु बहुत समय तक ये रहस्य नहीं रह सकता। गांधार राज की जय हो। महाराज के निवास से सूचना आई है कि गांधार राज से आया कोई सेवक आपसे तुरंत भेंट करना चाहता है। उन्हें यहां ले आओ। बहुल जी महाराज। कुंती कैसी है? प्रसन्न है महाराज। स्वर्णकार को उन्होंने कुछ विशेष आभूषण बनवाने को दिए हैं? नहीं देव, वो उनके पितृगृह से हाल ही में आकर यहाँ बसा है। यह सुनकर हर्ष हुआ। निश्चय ही कुंती उससे घर के समाचार ले रही हो। संभवतः वो धात्री भी। हाँ महाराज, वो जानना चाहते थे कि एक सूत पुत्र अंगराज कैसे हैं। देवी वृषाली के लिए बहुमूल्य हार बनाया था उन्होंने। स्वर्णकार सुधन उसे लेकर ही महाराज कर्ण के पास पहुंचा था। महाराज कर्ण को उस हार के साथ साथ वो मंजूषा भी बहुत भाई जिसमें वो हार लाया गया था। अच्छा अच्छा। और उसके ससुर? उसके ससुर भी भोजनगर के उत्तम कलाकारों में से एक थे। उस मंजूषा का निर्माण भी उन्हीं ने किया था महाराज। सुंदर, अति सुंदर बहुल। सूत पुत्र महाराज कर्ण के पास वैसी ही एक मंजूषा और है महाराज। ईश्वर इच्छा बहुल, परंतु यह निश्चित करना अत्यंत कठिन है कि ये योग है या संजोग। कर्ण अवश्य उस कलाकार से मिलने के लिए व्याकुल हो उठेंगे। क्यों गणनायक बहुल? बहुत व्याकुल थे महाराज, किंतु वो उत्तम कलाकार अब इस संसार में नहीं है। ये समाचार कुंती सुनकर
प्रसन्न हुई या दुखी? इन दोनों प्रतिक्रियाओं से अलग वे केवल व्याकुल थी महाराज। आगे? और कुछ विशेष नहीं महाराज। धात्री केवल इतना जानना चाहती थी कि भोजनगर के अन्य लोग कैसे हैं। संभवतः युवा स्वर्णकार बहुत अधिक नहीं जानता महाराज। महात्मन, महात्मन विदुर, महात्मन विदुर। क्या बात है बाहुल? महात्मन, पितामह का आदेश है। कहो। देवी कुंती के मातृगृह भोजनगर से हस्तिनापुर में कोई वणिक परिवार आया है महाराज। स्वर्णकार है, नाम है सुधन। सुना तो हमने भी है कि सुधन बहुत प्रभावी कलाकार। पितामह की इच्छा है कि अंगराज की होने वाली पत्नी वैशाली के लिए सुधन से उत्तम और कलात्मक आभूषण बनवाए जाएं। सुंदर, अति सुंदर। लेकिन इस सबसे मेरा क्या संबंध है बेहुली? मैं कुछ समझा नहीं। महापराक्रमी देवदत्त चाहते हैं कि सुधन से उनकी भेंट आपके निवास स्थान पर हो। ऐसा क्यों? ताकि ये भेंट गुप्त रहे। इस बात का राजकीय महत्व है देव। जैसी पितामह की आज्ञा। मैं शीघ्र सुधन से संपर्क करके पितामह तक सूचना भिजवा दूंगा। महात्मन यशस्वी हों। गांधार बरसों से आपके आने की प्रतीक्षा करते करते अब थकने लगा है। राजपद पाकर भी कभी सिंहासन आपने पवित्र नहीं किया। युवराज आपका राजदंड सिंहासन पर रखकर बरसों से राजकाज निभाते रहे। महारानी की रत्नायु पति के सुख की संपूर्णता के लिए तरस गई। ये कैसा धर्म, कर्म और कर्तव्य है महाराज, जो आपको अपनी ही प्रिय जन्मभूमि गांधार से असंख्य कोसों की दूरी पर युवावस्था से प्रौढ़ायु और अब प्रौढ़ायु से वृद्धावस्था की ओर ले जा रही है। शांत हो जाओ सुनाहु, शांत हो जाओ। क्षमा करें गांधारपति, किंतु मुझे बोलने दें। कब तक अपने मन की पीड़ा को दबाए रखूं? ये हस्तिनापुर आपकी प्रिय बहन कुरु राजमाता देवी गांधारी का ससुर गृह तो है। यहां रहकर आप कौन सा दुष्कर धर्म कर्म निभा रहे हैं महाराज? सुनाम। क्षमा गांधारपति। तुम नहीं समझ सकोगे सुनाम। तुम ही क्या, यह पीड़ा भविष्य काल में संभवतः कम लोग ही समझ सकेंगे कि पाषाणवत जीवन बिताकर शकुनी को क्या मिला। प्रिय दूत, जीवन में बहुत कुछ ऐसा भी होता है जो काल सत्य की अमावस से सदा ढका रहता है, जिसे समय सत्य का कोई सूर्य प्रकाशित नहीं कर पाता। किंतु छोड़ो, यह समय इन सब पर सोच विचार करने का नहीं है। इस समय केवल तुम्हारा संदेश पाना और अपनी प्रिय जीवन संगिनी के लिए संदेश देना। आज्ञा करें महाराज। राजमाता को हमारा स्नेह स्मरण कराते हुए कहना कि गांधार राज भी उनकी यादों में उतना ही कष्ट सहते हैं, किंतु मनुष्य जीवन आनंद और पीड़ा, सुख और दुख तथा सत्य असत्य के कभी न समाप्त होने वाले महायुद्ध का ही तो एक नाम है, जिसे युद्ध की भांति लड़ें, जय पराजय को खेल की तरह खेलें। और यदि ऐसा कर सकें तो सब कुछ सुखद और शांतिदायक हो जाएगा। आइए आइए सारथी श्रेष्ठ अधिराज। प्रणाम युवराज। विराज जी, मैं ठीक हूं युवराज। संकोच न करें, हम अपने परम मित्र कर्ण के पूज्य पिता से चर्चा करना चाहते हैं। विराजें। धन्यवाद। सत्यसेन ने बताया कि अंगराज कर्ण के विवाह समारोह की तिथि निश्चित हो गई है। जी युवराज। तो फिर ये समारोह कुरुराज धृतराष्ट्र की ओर से आयोजित किया जाए और संपूर्ण हस्तिनापुर इसका साक्षी बने, ऐसी हमारी इच्छा है। आपकी अनुकंपा है युवराज। अनुकंपा नहीं मान्य भारी, हमारी हार्दिक इच्छा है। आप केवल स्वीकृति दें। ठीक है युवराज, जैसे आप चाहें। धन्यवाद। प्रणाम पितामह। आयुष्मान भव। कैसे हो संजय? स्वस्थ हूं पितामह।
हस्तिनापुर तो खूब सजाया जा रहा होगा। जी पित्र, स्वयं धृतराष्ट्र महाराज पल पल सज्जा समाचार ले रहे हैं। मैत्री धर्म का निर्वाह इसी तरह होता है। जी पूज्य। मेरे विचार से गंधार राज शकुनी बहुत ज्यादा रुचि ले रहे होंगे। जी पूज्य। और अंगराज के पिता चकित हैं कि ये सब क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। संजय, संसार में बहुत कुछ ऐसा होता है जो सोचने, समझने और सुनने में विचित्र सा लगता है, किंतु यही विशेषता तो संसार को संसार बनाती है। ये सब ना होता तो विधाता को कौन स्वीकारेगा। अतः सब सहज है और सहजता से ग्रहण करने में ही शांति है। किंतु महाराज, मैंने कहा ना कि विधि के कार्यों को लेकर सोचना और विचारना व्यर्थ है। भगवान के कार्यों को लेकर माथा पच्ची करके ज्ञान केवल जटिल होता है और विज्ञान अंतहीन श्रम बन जाता है। धात्री। हाँ राजमाता। कहाँ है तू? बस आ ही रही हूँ। धात्री, अर्जुन भीम आदि अभी तक नहीं आए। तूने संदेश तो दिया था ना? हाँ, और वे आ भी रहे हैं। लो, वे तो आ भी गए। प्रणाम माता। सुखी रहो। इतनी देर कहाँ लग गई? माता, मार्ग में एक दृष्ट बैल नागरिकों पर आक्रमण कर रहा था। उसी दुष्ट को तनिक संभालना पड़ा, है ना धनंजय? आप भूल गए भीम भैया, वो बैल नहीं मनुष्य था। अर्जुन, जब मनुष्य बैल की भांति व्यवहार करने लगे तो उपचार विधि तो मनुष्यों वाली हो ही नहीं सकती। माते, कभी कभी भीम भैया अपने आवेश से अकारण ही अपने भाइयों में शत्रुता का भाव पैदा करते हैं। आपको क्या लगता है माँ बाबू कि वो आपकी यशगाथा सुनाने माता तक नहीं आएंगे? वो दुर्योधन आकर जो घटा उसका 10 गुना आकर के बताएंगे। हाँ, बताएगा, क्यों नहीं बताएगा। प्रणाम माते। आप देखिए इस दुष्ट भीम ने दुष्टासन की क्या दशा की है, आप देखिए। भीम? तो माता, इस दुष्ट में है पीड़ा हो रही है, और उस मेरे ही सेवक की पीड़ा को लेकर नहीं सोचा तुमने, जिसे तुमने नरमार पर पीटा, उसके दांत तोड़ डाले तुमने। यहाँ आए थोड़ा खून से बताने धिक्कार है ऐसे महावीर पर। अरे ऐसे महावीरों तो मेरे दांत तोड़ो। आओ तोड़ो। अर्जुन, संयत करो अपने उन्मत्त हाथी को। ये भूल रहा है कि माता के सामने है। भैया तुम चुप करो। शांत हो जाओ तुम लोग। असीम धृष्टता है ये। अर्जुन, तुम मुझे विस्तार से बताओ क्या हुआ। माते, हम पांडुपुत्र नगर मार्ग से आ रहे थे। दुशासन भैया अंगराज के विवाह समारोह के लिए बने स्वागत द्वार का अवलोकन कर रहे थे। किसी सेवक की साधारण सी भूल पर क्रोधित होकर उन्होंने उस पर मुष्टि प्रहार कर दी और उसकी दंत पंक्ति तोड़ डाले। वो आकर के भीम भैया के पैरों पर गिर पड़ा। बस इसी बात पर। असत्य, असत्य बोल रहा है माता, ये बिल्कुल असत्य। ओह, माता के चरणों से परे हो। सत्य और सत्य का अभी निर्णय हो जाएगा। चुप हो जाओ भीम। अर्जुन तुम बताओ। हाँ बताओ, तुम ही बताओ। अब तक तो तुमने अपने बड़े भाई युधिष्ठिर से सत्य बोलना सीख लिया होगा, बताओ। माते, बहुत साधारण सी बात का बतंगड़ बन गया। हाँ, दुशासन भैया यदि सेवकों के प्रति थोड़ी सी दया दिखाया करे तो। अरे रहने दो। तुम लोग सदैव सत्य का पक्ष लेकर असत्य के पक्षधर बनते रहे हो। तो तुम ही सत्य बता दो। हाँ, तुम ही सत्य बता दो। हमारे नाटकी है, तुम ही सत्य बता दो। देखा माता जैसे गाय का बछड़ा बोल रहा है। दुर्योधन मर जा। चुप करो, लज्जा आनी चाहिए तुम्हें। राजपुत्र हो तुम, महावीर भीष्म के पौत्र, महाव्रती के रक्तांश। नगर मार्गों पर ओछे संभाषण करते हुए परस्पर मारपीट करके समूचे कुरुकुल का अपमान कर रहे हो। चुप रहो। अल्पायु बालकों की तरह आपस में जूझना और फिर आकर माता के आंचल में बिलबिलाना तुम्हारी इस आयु को शोभा देता है। चले जाओ यहां से और आगे से फिर कभी बालकोचित उत्पात करके मेरे सामने मत आना। उफ, समझ नहीं आता इनके साथ युवकोचित व्यवहार करूं या बालकों की तरह दुत्कारूं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये आपस में भाई नहीं शत्रु हैं, शत्रु एक दूसरे के। दुशासन, मुझे लगा था कुंती तो मात्र गौरव निभाएगी, किंतु आज समझ चुका हूं कि हर मेघ से वर्षा नहीं होती।
तो सुनो पांडु पुत्रों, राजेश्वरी कुंती देवी स्वयं ने स्वीकार कर चुकी है कि हम भाई नहीं शत्रु हैं। तो मैं युवराज दुर्योधन आज ये सिद्ध कर दूंगा कि यदि मुझसे समर्पित मित्र कोई नहीं हो सकता तो मुझसे भयावह शत्रु भी कोई नहीं हो सकता। चलो दुशासन, आइए भैया। सहन शक्ति की भी सीमा होती है। नहीं भैया, सहन शक्ति की ही तो सीमा नहीं होती। देखा तुमने दुशासन, पुत्र ही नहीं अब माता भी हमें शत्रु समझने लगी। लगता है भांजे भीम ने उत्तम भजन किया है। उपहास मत करिए मामा। न ऐसे नहीं उफानते दुशासन। जो ही उफान लेते रहे तो पात्र में दूध कैसे बचेगा। इसलिए शांति से मेरे साथ आओ। आओ। अब और नहीं सहा जाता मामा। आपको याद है ना, कुंती और माद्री जब वैधव्य का चाटा खाकर वन से यहाँ आकर गिरी थी, उस समय कैसे ये पांचों असभ्य वनवासी बालक हमारे वैभव भरे संसार में शान भाव से घूमते थे, विस्मित, आतंकित, चकित। लेकिन तभी कुंती ने अपने इन पंच पापों के मन मस्तिष्क में ये बात बिठा दी होगी कि इस राज वैभव पर उनका भी अधिकार है। उसी ने समझाया होगा उन्हें कि महाराज पांडु का नाम लेकर कुरुवंश के हिरण का आखेट किया जा सकता है। और बस तब से 12 साल बीत चुके हैं मामा। ये पांचों पापी पांडव हम राजपूतों के अकारण भाई, अकारण प्रतिद्वंदी, अकारण प्रतिस्पर्धी बने हुए हैं। अब और नहीं सहा जाता मामा, अब और नहीं सहा जाएगा। और किस लिए सहे मामा? क्यों सहे? क्या इसी कारण कि पितामह परंपरा, संस्कृति और संस्कार के नाम पर इन पांचों पाखंडियों का सत्य इसलिए स्वीकार करने को तैयार है कि नियोग से जन्मे ये धूर्त महाराज पांडु के पुत्र स्वीकार लिए जाए। स्वस्ति स्वस्ति। हमारे भांजे अब राजनीति समझने लगे हैं। राजनीति कूटनीति में कुछ नहीं जानता मामा। मैं तो मात्र इतना जानता हूं कि पितामह भीष्म ने राजा ना होकर भी इस हस्तिनापुर पर जो राज्याधिकार जमा रखा है। पितामह भीष्म जिस तरह अपने मनमाने निर्णय हम परिवारजनों पर थोपते हैं, वो अब नहीं चलने वाला। बड़े भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मामा। पितामह और ज्ञान का वो ढोंगी विदुर चाहे कितना भी प्रयत्न कर ले, लेकिन कुरुओं का हस्तिनापुर नहीं बटेगा।